मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू गोवर्धन की शरीकियत की आखिरी रसूमात में असम्बली स्पीकर व रियासती वजीर व दीगर वज़रा ने शिरकत करके इनके जसद खाकी पर खिराज तहसीन पेश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुद्र मंडल का दौरा करके रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाकर पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत शजकारी अंजाम दी। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर ईरा बेली दियाकर राव के हमरा वेलपुर देहात में मुनाकिदा पले प्रगति कामों का जायजा लेकर मुकामी अवाम को खुश्क व तर कचरे से मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई। ईद उल अजहा के मौके पर महकमे बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात व साफ सफाई के लिए मजलिसी वफद के डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल की क़यादत में बल्दिया कमिश्नर जितेश्वर पाटिल से मुलाकात व नुमाइंदगी। ताजरीन जमियतुल कुरैश मसलक कॉन्ट्रैक्टर की ज़्यादतियों का शिकार, दफ्तर बल्दिये पर धरना और कमिश्नर को याददाश्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईद उल अजहा के मौके पर महकमे बल्दिये की जानिब से खुसूसी इंतजामात व साफ सफाई के लिए मजलिसी वफद के डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल की क़यादत में बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात व नुमाइंदगी। ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई के इंतजामात के मद्देनजर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम कॉर्पोरेटर्स व कॉर्पोरेशन मेंबर ने बल्दिया कमिश्नर जितेश्वर पाटिल से मुलाकात करते हुए ईद उल अजहा के मौके पर इलाकों में साफ सफाई के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर बल्दिया कमिश्नर ने तयक़ुन देते हुए कहा कि इस बार महकमे बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे और खुसूसी गाड़ियों के जरिए फजले को जल्द साफ किया जाएगा। इसके अलावा एक यौम कबल तमाम मकानात पर महकमे बल्दी की जानिब से फजला व कचरे के लिए थैली या बैग्स की फराहमी की जाएगी और इन थैलियों को बल्दी की जानिब से वापस ले लिया जाएगा ताकि तमाम शहर की साफ सफाई बरकरार रहे। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, हारून खान, मोहम्मद मुस्तहसिन, इजाज हुसैन, अफसर बेग, मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, सरफराज खान, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद जकी, अब्दुल गफूर मुकीम के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नमेंट वेब कामारेड्डी रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन के हमरा मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नमेंट वेब कामारेड्डी रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन के हमरा मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके तकरीबन 32 करोड़ 19 लाख 44 हजार मालियाती रकम पर मुबनी तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह अमल में लाते हुए कामारेड्डी हल्का असम्बली माचरेड्डी मंडल पालुंचा मिरी से जनगमारी तक 15 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करदा 12 किलोमीटर डबल रोड के काम का इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से चुक्कापुर RNB रोड से ब्राह्मणपल्ली तांडा विया बंडा रामेश्वरम पल्ली लच्चापेट बेटी रोड तामीरी कामों की लागत 5 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपए और इसके अलावा चुक्कापुर RNB रोड से ब्राह्मणपल्ली तांडा विया बंडा रामेश्वरम पल्ली लच्चापेट बेटी रोड के बालाई हिस्से पर ब्रिज तामीरी कामों की लागत
4 करोड़ 5 लाख पर मुबनी है और बातजा इन्होंने माचारेड्डी मंडल गज्जा नायक टांडे में रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाकर पले प्रगति प्रोग्राम के तहत शजकारी अंजाम दी। ताजीन जमीयतुल कुरैश मसलक कॉन्ट्रैक्टर की ज्यादतियों का शिकार, दफ्तर बल्दिया पर धरना और कमिश्नर को याददाश्त। दफ्तर मजलिस बल्दिया निजामाबाद पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश व जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी निजामाबाद के अहदेदारों और ताजिरों की कसीर तादाद ने शदीद बरहमी के आलम में एहतिजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली और इन्होंने एक याददाश्त जिले कलेक्टर निजामाबाद मिस्टर सी नारायण रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद को देते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 माह कबल मोहम्मद इकबाल अहमद वल्द बशीर अहमद निजामाबाद ने बल्दिया से मसलक का लाइसेंस हासिल किया। बल्दिया ने फी जानवर 30 रुपये सफाई सुथराई के अखराजात की फीस का तयन किया, लेकिन एक दरमियानी शख्स अजीम कुरैशी गैर कानूनी तौर पर 50 रुपये फी जानवर जबरदस्ती से हासिल करते हुए कुरैश ताजिरों को तंग कर रहा है और इसके अलावा हर दुकान से रोजाना 30 रुपये जबरन गैर कानूनी तौर पर वसूल कर रहा है। इससे कुरैश बिरादरी में जबरदस्त तशवीश फैली हुई है। मज़कूरा बाला दोनों जमातों के कायदीन ने एक याददाश्त कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद को देते हुए मुतालबा किया कि कुरैश ताजिरों को दरमियानी फर्द अजीम के जुल्म व ज़्यादतियों से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाए। जबरी तौर पर रकमी वसूली से कुरैश ताजिरों के कारोबार और बल्दिया निजामाबाद की आमदनी को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद ने तयक़ुन दिया कि वो इस खुसूस में मुमकिना कार्रवाई करते हुए टेंडर के हासिल करने वाले फर्द के अलावा दरमियानी फर्द की रकमी वसूली के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। क़ब्ल अज़ी इस वाक़े की इत्तला रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के इल्म में लाया गया है ताकि कार्रवाई की जा सके। दोनों जमीयतों के कायदीन ने इस तरह के बदबख्ताना वाक़यात की रोकथाम के लिए ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश शाख रियासत तेलंगाना और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश दिल्ली को शिकायत रवाना की है ताकि जरूरी कार्रवाई अंजाम दी जाए और जमीयतुल कुरैश के ताजिरों की परेशानी और हरासानी का खात्मा हो सके। इस मौके पर जावेद कुरैशी, रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी, सदर एक्शन कमेटी रफीक कुरैशी, सदर एक्शन कमेटी यूनुस कुरैशी, नायब सदर जमीयतुल कुरैश मुन्नो कुरैशी, इसाक कुरैशी, खलील कुरैशी और दीगर मौजूद थे। मैं मोहम्मद जावेद कुरैशी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक जानवर की फ़ीस स्लाटर पे 30 रुपये है। उन्होंने 30 रुपये लेना, स्टाम्प मार देना, छोड़ देना और बल्दिया का अमला स्टाम्प मारना। उन्होंने जो है सो जो सब कंट्रैक्टर है उन्होंने जो है सो खुद स्टाम्प मार रहे हैं, नहीं तो पैसे ज़्यादा तलब कर रहे पैसे। उन्होंने एक जानवर कट के जो है सो 4 दुकानों पे बिकता, उसी तरह से उन्होंने हर दुकान के 30 के हिसाब से 120 रुपये वसूल कर रहे हैं उन्होंने एक जानवर के, जबकि 30 रुपये स्लाटर की फ़ीस है। इससे ज़्यादा लेना गैर कानूनी काम है। इस पे जो है सो हमारे कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, ये बात को गौर करते हुए इस मसले का हल करें। कमेटी सदर बात कर रहा हूँ। ये 2 कमेटी मिलके जो बात कर रही है, जो स्लाटर हाउस का जो कॉन्ट्रैक्ट इकबाल साहब लिए है, उन्होंने एक आदमी को रखे है नौकर, उसका नाम है अजीम। उन्हें टाइगरी कर रहा वहाँ पर। क्या टाइगरी कर रहा है? एक जानवर हम जुबा करते, जानवर की फ़ीस है 20 रुपये थी, 20 से 25 करी बोल दिया, 25 से 30 रुपये करी, 30 रुपये भी हम दे रहे हैं। फिर उसके बावजूद उन्हें ये कह रहा है कि चिट्ठी 30 रुपये की। जब मैं एक जानवर काट रहा हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों के 4 पीस जाते हैं, जाने के बावजूद भी उन्हें ये धमका रहा है कि 25 रुपये लेना, 30 रुपये देना, ये चिट्ठी लेना। हालांकि फ़ीस दिया जा रही, 30 रुपये दिया जा रही स्लाटर हाउस की, लेने के बाद उन्हें क्या धमका रहा है, ये 25 रुपये, ये 30 रुपये देना, नहीं तो मैं गोश्त को मोहर नहीं मारता। फिर जो वहाँ बैठे हुए जवान, वो जवान भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे, नंबर 2। फिर दूसरा किस्सा क्या है मालूम, जो मोहर नहीं मारे, दुकानों पे गोश्त चलेगा तो दुकानों पे इंस्पेक्टर, 1-2-3 इंस्पेक्टर उनके हाँ में हाँ मिला रहे। मिलाने के बाद क्या कर रहे, सीधा वहाँ पर पहुँच जा रहे, वो चोरी का काटा भर रहे। फिर वहाँ पर आ जा रहे, आगे क्या कर रहे मालूम, वहाँ पर फाइन मार रहे 5,000, 3,000, 4,000। अब भाई गरीब क्या करेंगे से है ना, जबकि एक जानवर के जब फीस दिया जा रही, जाने के बाद फिर और 4, एक जानवर में 4 पीस निकलते, 4 फिर दुकान पे पैसे अलग दिया जा रहे, तो जबकि टोटल मारा जा रहा है तो 200 रुपये जानवर को 200 रुपये दिए जा रहे, बचते 500 रुपये, जबकि जानवर के में हम पूरे काम करने वाले 5-6 आदमी हैं। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आर्मर मंडल के मुकाम पर मेधापल्ली देहात में शब बसरी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर ग्राम पंचायत के अहाते में मुकामी अवाम के साथ इजलास मुनक्किद करके मुतालिका मसाइल से की वाकिफियत।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आरमूर मंडल के मुकाम पर मिर्दापल्ली देहात में शब बसरी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए ग्राम पंचायत के हाथे में एक इजलास मुनक्किद करके मुकामी अवाम से मुतालिक मसाइल की दिलचस्पी के साथ समाअत करके फौरी तौर पर हल करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इसी तरह से इन्होंने शमशान घाट डंपिंग यार्ड का मुआयना करके हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरिता हरम प्रोग्राम के तहत मौजे में खाली मुकामात पर पौधे लगाकर इन पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के ताल्लुक से ग्राम पंचायत मेंबरान को हिदायत जारी करते हुए घर घर का दौरा करके मुकामी अवाम को पौधों की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चतरा मिश्रा, MPP नरसैया, ZPTC संतोष, सरपंच साईलता, नायब सरपंच मधु वर्मा, MPTC भूदेवी, MPDO गोपी बाबू, इंचार्ज तहसीलदार लक्ष्मण, MEO राजू गंगाराम, महकमे ज़राई अहदेदार हरि कृष्णा, RI रफीक व दीगर ने शिरकत की। అనేక రంగాల్లో ముందు వరుసలో ఉంది। ఇక్కడ క్రిమటోరియం కంప్లీట్ అయి ఉంది, పల్లె ప్రకృతి వనం కంప్లీట్ అయి ఉంది, వీరికి సెగ్రిగేషన్ షెడ్ కంప్లీట్ అయి ఉంది। విలేజ్లో చాలా వరకు కూడా ఇప్పటికే ట్రాక్టర్, ట్యాంకర్ అవన్నీ కూడా ప్రకృతి చేసుకోవడం జరిగింది। మంచి ప్లాంటేషన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది। ఇంకా కూడా అంటే పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా చెత్త నిర్వహణ కావచ్చు, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే పవర్ ఎనర్జీ ఆడిట్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇంకా విలేజ్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళి వాటిని ఉపయోగించుకోవడంలో కూడా తప్పకుండా గ్రామ పంచాయతీ ఒక మంచి పద్ధతులు అవలంబిస్తూ ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ వాటన్నిటిపైన ఇప్పటికే గ్రామ సభలో చాలా వరకు గ్రామస్తులతో పాటుగా అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर इराबेली दियाकर राव के हमरा बालकुंडा अलखसमली वेलपुर देहात का दौरा करके मुनक्किदा पले प्रगति प्रोग्राम का लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने इराबेली दियाकर राव के हमरा बालकुंडा अलखसमली वेलपुर देहात में मुनक्किदा पले प्रगति प्रोग्राम का जायजा लेकर मुकामी अवाम को खुश्क तर कचरे से मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए बताया कि खुश्क व तर कचरे को अलहदा करके म्यूनिसिपल वैन के हवाले करने के लिए कहा। बातजा इन्होंने मौजे का दौरा करने के दौरान एक दुकान के सामने प्लास्टिक कवर व कचरा नजर आने पर रियासती वजीर इराबेली दियाकर राव से शॉप मालिकिन को 100 रुपए जुर्माना आयद करके अवाम व शॉप मालिकिन को हफ्जान सेहत पर मुबनी उसूलों के ताल्लुक से वाकिफ करवा कर पले प्रकृति जंगलात वाईकुंठा दामम का मुशाहिदा करते हुए पले प्रकृति जंगलात दरख्त के दरमियान खालीसे में पुरकशिश पौधों को लगाकर माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान व दीगर मौजूद थे। आजमीन के लिए कोरोना के सिवा कोई वैक्सीन लाजमी नहीं, सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने वाज़े किया है कि आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन के सिवा कोई वैक्सीन लाजमी नहीं। ट्विटर पर सारिफ की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या आज़मीन के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी कोरोना वैक्सीन की तरह लाजमी है। सारिफ को जवाब में वज़ारत ने लिखा कि आज़मीन के लिए सिर्फ कोरोना वैक्सीन की खुराकें लाजमी है, इसके अलावा भी वैक्सीन जरूरी नहीं। वज़ारत ने कहा कि आज़िम अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा सकता है, लेकिन ये सबके लिए कतई लाजमी नहीं है। गुज़िश्ता सालों में आज़मीन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेते रहे हैं, ये इख्तियारी है जिसे आम क्लिनिक्स और फार्मेसी से लगवाया जाता रहा है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला कर्नल तलालुल शलहूब ने ऐलान किया कि 1 अगस्त से वैक्सीन न लगवाने वालों की सरकारी व निजी इदारों समेत तिजारती मराकिज, मॉल्स, स्कूल्स और दीगर मुकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन हज की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सऊदी हुकूमत ने सख्त इक़दामात किए हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अब बगैर इजाज़त हज मुकामात जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि 5 से 23 जुलाई के दौरान मस्जिदुल हराम और इसके इतराफ के इलाकों मना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में किसी को भी इजाज़त के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मुक़र्ररा तारीखों के दौरान मज़कूरा इलाकों में बगैर इजाज़त नामों के दाखिल होने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन की शरीक हयात की आखिरी रस्मात पर असम्बली स्पीकर व रियासती वजीर व दीगर वज़रा ने इनके रिहाइशगाह पहुंचकर इनके जसद खाकी पर खराज तहसीन पेश कर इनके महलूकीन खानदान को पुरसा दिया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन की शरीक हयात शोभा रानी के अचानक इंतकाल कर जाने के बायस आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वो रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शहर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर इनके जसद खाकी पर भरपूर खराज क़दर पेश करके इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत पेश करते हुए मतअफ़ज़ाई करने वालों में अर्बन रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता, MLC VG गौड राजेश्वर, मुत्तहिदा ज़िले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी वो दीगर अवामी नुमाइंदे और TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद ने शिरकत की।
ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے ضلع کامرڈی بانسواڑہ شہر کا دورہ کر کے کل کی تالاب پر زیر تعمیر جدید بوٹنگ پوائنٹ کا جائزہ لیا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے ضلع کامرڈی بانسواڑہ شہر کا دورہ کر کے کل کی تالاب پر زیر تعمیر جدید بوٹنگ پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے تعمیری کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے زیر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلواکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں تمام طبقات کو نئی اسکیمات کے تحت فوائد پہنچاتے ہوئے ریاست تلنگانہ کو ترقی کی جانب گامزن کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرنے کا اظہار کیا، اور انہوں نے مزید بتایا کہ تلنگانہ حکومت پٹنہ پرگتی کے تحت شہروں کی ترقی کے لیے کافی سنجیدہ ہو کر اقدامات کرے تاکہ شہروں کو مثالی شہروں میں تبدیل کیا جا سکے، اور حکومت تلنگانہ کے تمام شہروں کو مثالی شہروں میں تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمام ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہوئے آگے آنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں متحدہ ضلع نظام آباد ڈی سی سی بی چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی، حلقے سے وابستہ قائدین پوچرام سریندر ریڈی، بانسواڑہ میونسپل چیئرمین گنگا دھر، بانسواڑہ سوسائٹی چیئرمین کرشنا ریڈی، میونسپل وائس چیئرمین زبیر، میونسپل کمشنر رمیش و دیگر نے شرکت کی۔ مینڈورا منڈل چکریال دیہات میں راشی شیڈز کی جانب سے قیام عمل میں لائے گئے مفت منرل واٹر پلانٹ کا نائب صدر کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ مینڈورا منڈل چکریال دیہات میں رشی شیڈز کی جانب سے قیام عمل میں لائے مفت منرل واٹر پلانٹ کا نائب صدر کے ہاتھوں آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رشی شیڈز ترقی کی جانب رواں دواں ہوتے ہوئے کسانوں کی بھرپور تائید کرنے کی آج اہم ترین مقام حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں مقامی سرپنچ دیورنا، منڈل وائس پریزیڈنٹ رویندر گوٹ، موضوع سے وابستہ کسان، دیہی ترقی کمیٹی ممبران، وارڈ ممبران، شیڈز کمیٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ضلع کامریڈی کلیکٹر ڈاکٹر اے شرط نے پٹلا منڈل چنا کوڑبگل دیہات میں منعقدہ پلے پرکرتی پروگرام میں شرکت کر کے شجرکاری انجام دی۔ ضلع کامریڈی کلیکٹر ڈاکٹر اے شرط پٹلا منڈل چنا کوڑپگل دیہات میں منعقدہ پلے پرکرتی پروگرام میں شرکت کر کے پودے لگاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے زیر اقتدار میں ریاستی حکومت نے دیہی اور شہری علاقوں کی ترقی کے لیے پٹنہ ترقی و پلے پرگتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لا کر ریاست کو سرسبز و شاداب اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہر سال کروڑوں روپے بجٹ منظور کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو روبے عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ پلے پرکرتی پروگرام میں ہر فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے موضوعات میں پودے لگاتے ہوئے ماحول کو سرسبز و شاداب بنا کر آنے والی نسل کو صحت بخش ماحول فراہم کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں ان کے ساتھ مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر نے شرکت کی۔ بھیمگڑھ میونسپل چیئرپرسن نے پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت گھر گھر کا دورہ کر کے مقامی عوام میں پودوں کی فراہمی عمل میں لائی۔ بھیمگڑھ میونسپل چیئرپرسن ملیلا راجا سری لکشمن نے پٹنہ ترقی پروگرام کے تحت گھر گھر کا دورہ کر کے مقامی عوام کو 6 پودوں کی فراہمی عمل میں لا کر شہر کے وارڈ نمبر 10 میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ مہیلا گروپ کے ممبران ماحول کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پودوں کو اپنے گھر کے اطراف اکناف لگاتے ہوئے ان پودوں کی بہتر نگہداشت کرنے کے علاوہ گلیوں، چوراہوں اور سڑک پر کچرا نہ ڈالے بلکہ بلدیے کے کچرے کی گاڑی والے کو حوالے کرے، کیونکہ کچرا ادھر ادھر پھینکنے سے گندگی پیدا ہوتی ہے اور یہی مچھروں کی افزائش مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے تمام عوام حکومت کی جانب سے شروع کردہ پٹنہ ترقی و دیہی ترقی کے تحت صاف صفائی پر مبنی کاموں کو تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لا کر کامیاب بنانے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں کمشنر گوپو گنگا دھر، کونسلر متنا و مہیلا نمائندے میونسپل ممبران نے شرکت کی۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے رودرور منڈل کے مقام پر پلے پرگتی پروگرام کے تحت شجرکاری انجام دے کر رائتو ویدیکا بھون کا افتتاح عمل میں لایا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے رودرور منڈل کے مقام پر پلے پرگتی پروگرام کے تحت رائتو ویدیکا بھون کا افتتاح عمل میں لا کر پودے لگاتے ہوئے کہا کہ بہتر آب و ہوا کے لیے درختوں کا ہونا نہایت ضروری ہے اور عوام صحت بخش ماحول میں زندگی نہ گزارنے کے باعث مختلف ان گنت بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام عوام کو بہتر ماحول و آب و ہوا اور متوازن غذا کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے چیف منسٹر KCR نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے پٹنہ ترقی و دیہی ترقی پر مبنی پروگرامز کو روبے عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ عوام خوشحال زندگی گزار سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے ہریتہرم پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرے، پودوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کو تناؤ دار درخت میں تبدیل کرے
چونکہ مفت خالص آکسیجن حاصل کرنے کا سب سے آسان یہی طریقہ ہے، لہٰذا تمام عوام اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے علاقوں کے اطراف و اکناف پودے لگا کر ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ ఈ పల్లె ప్రగతి విషయంలో ఒక 5 నిమిషాలు మీకు ఎందుకు చేస్తున్నామని చెప్పాలి. దవాఖాన్లలో బెడ్ ఎందుకు దొరుకుతలేవు? నిజామాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఉన్న 10 దవాఖాన్లు 100 దవాఖాన్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి? 50 పడకల ఆసుపత్రి ప్రైవేట్ ఉంటే వాడు 500 పడకల ఆసుపత్రి ఎందుకు అవుతున్నాయి? దానికి కారణం ఏంటి అని విచారం చేస్తే ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో జీవిస్తలేరు. ప్రజలు ఏ వాతావరణంలో అయితే మనం జీవించాలనో బతకాలనో అటువంటి వాతావరణం జీవిస్తలేము. ఆ జీవించకపోవటానికి కారణం ఎవరో అని తీసుకుంటే దాన్ని మనమే. మనిషి బతకటానికి 3 అవసరం. ఈ 3టి మనం కాపాడుకుంటే జాగ్రత్తగా మనకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ అసలు రోగాలు రావు. చలి జ్వరం, మలేరియా, టైఫాయిడ్, చికెన్ గున్యా, डेंगू व्याधि। तेलंगाना में देसी वैक्सीन से ज्यादा रूसी वैक्सीन पर भरोसा, मुल्क में स्पुतनिक के 50% का तेलंगाना में इस्तेमाल। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में टीका अंदाजी की मुहिम उरूज पर है और टीके के फवायद पर अवाम में मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुतज़ाद राय पाई जाती है। हुकूमत की सतह पर इब्तिदा में कोविड वैक्सीन का टीका दिया गया, लेकिन इन दिनों कोविशील्ड की टीका अंदाजी जारी है। मज़कूरा दोनों हिंदुस्तान में तैयार करदा टीके हैं। इनके अलावा बाज़ बैरूनी टीके भी हिंदुस्तान में दस्तयाब है। रूस में तैयार करदा टीका स्पुतनिक वी तेलंगाना के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में दस्तयाब है और दिलचस्प बात यह है कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के अवाम को रूसी टीके पर ज्यादा भरोसा देखा गया है। मुल्क भर में स्पुतनिक वी के जितने टीके दिए गए, इनमें निस्फ से ज्यादा तेलंगाना में हासिल किए गए देसी साख्ता टीकों के असर के बारे में जो रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई है, इनके मुकाबले में रूस में तैयार करदा टीका ज्यादा असरअंदाज बताया जाता है। यही वजह है कि तेलंगाना में अभी तक 51,000 से ज्यादा अफराद ने स्पुतनिक वी का टीका हासिल किया। मुल्क भर में स्पुतनिक के 1,20,000 टीके दिए गए, इनमें 50% का तेलंगाना में इस्तेमाल माहिरीन के लिए हैरत का बायस बना हुआ है। तेलंगाना में अभी तक कोवैक्सीन के 22.50 लाख जबकि कोविशील्ड के 55.33 लाख टीके दिए गए। तेलंगाना में अपोलो हॉस्पिटल ने इब्तिदा में रूस में तैयार करदा टीका स्पुतनिक की सर्विस का आगाज किया था, लेकिन अब शहर के कई दीगर दवाखानों में रूसी टीका दस्तयाब है। बताया जाता है कि अवाम कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन को तरजीह दे रही है, लेकिन कोवैक्सीन टीका दस्तयाब नहीं है, जिसके नतीजे में मुतबादिल के तौर पर लोग रूसी स्पुतनिक टीका हासिल कर रहे हैं। बताया जाता है कि रियासत में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने अभी तक टीके की पहले खुराक हासिल कर ली है। सरकारी जराये के मुताबिक 1,74,255 अफराद ने पहली खुराक हासिल की, जबकि दोनों खुराक हासिल करने वाले अफराद की तादाद 17,50,815 है। हैदराबाद को टीका अंदाजी में पहला मुकाम हासिल है, जहां अभी तक 22.27 लाख अफराद ने टीके की पहले खुराक हासिल कर ली है। 18 साल से ज्यादा उम्र के 1,18,25,070 अफराद को टीका अंदाजी की जा चुकी है। माहिरीन का कहना है कि टीके मुल्क की हो या बैरूनी, इनके असर के बारे में तहकीक के मुताबिक कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करने के बावजूद कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी की सिफारिश की गई है। हालिया अरसे में कई ऐसे अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर ली थी। सिविल सप्लाईज महकमे में स्टाफ की कमी, नए राशन कार्ड के लिए अवाम के रोजाना दफातर के चक्कर, 21,000 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा, ओहदेदार जवाब देने से कासिर। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी के नतीजे में नए राशन कार्ड्स के लिए दाखिल हजारों दरख्वास्तें XV की मुंतजिर है। बताया जाता है कि 21,000 से ज्यादा दरख्वास्तें नए राशन कार्ड के लिए दाखिल की गई और कार्ड की इजराई का मौक़िफ़ जानने रोजाना बड़ी तादाद में अवाम सिविल सप्लाईज दफातर से रुजू हो रही है। अवाम को शिकायत है कि राशन कार्ड्स की इजराई के लिए मरूजा तरीक़ेकार और क़वायद की तकमील में हक्काम का रवैया सुस्त रफ्तारी का है। अगरचे वो राशन कार्ड के अहल है, लेकिन हक्काम तफसीली जाँच के लिए वक्त तलब कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन से परेशान हाल खानदानों को नए राशन कार्ड जल्द जारी किए जाए ताकि वो राशन शॉप से चावल और दीगर अशिया हासिल कर सके। बताया जाता है कि हैदराबाद में सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के अहदेदारों की कमी है। राशनिंग ऑफिसर्स और सप्लाई इंस्पेक्टर्स की कई जायदादें, बरसों से मखलूआ है। स्टाफ की कमी राशन कार्ड के इजराई में ताखिर की अहम वजह बन चुकी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा 4.97 लाख दरख्वास्तों के एकसवी का फैसला किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 12,000 कार्ड जारी किए जा सके। हुकूमत ने जुलाई के अख्ताम तक तमाम ज़ेर इल्तिवा कार्ड जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन दिखाई नहीं देता। दरख्वास्तों की जांच के लिए मंडल और रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स के तहत अमले की कमी है। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रियासती सतह पर खुसूसी मुकाम। ब्लैक फंगस से मुतासिर 62 अफराद, रूबे सेहत, 30 मरीजों की सर्जरी। ब्लैक फंगस वबा शुरू होने के बाद निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के लिए अलहदा ब्लॉक कायम करते हुए हुकूमती सतह पर निजामाबाद में बड़े पैमाने पर इलाज व मुआलजा किया जा रहा था। कोरोना से मुतासर अफराद रूबे सेहत होने के बाद क़ुव्वत मदाफ़त की कमी के बाद ब्लैक फंगस से मुतासर हो रहे थे और ब्लैक फंगस का इलाज महंगा होने के बायस निजामाबाद में सरकारी दवाखाने में इसका इलाज शुरू करते हुए यहां पर मरीजों को तमाम सहूलतें कायम करते हुए दवाखाने की 6वीं मंजिल पर खुसूसी वार्ड कायम किया गया और इसमें आंख दांत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सर्जन की एक टीम जून के माह में पहली मरतबा ब्लैक फंगस की सर्जरी करना शुरू की। इसी तरह जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद की सर्जरी की गई और 62 अफराद ब्लैक फंगस के बाद रूबे सेहत हुए हैं। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने बताया कि ब्लैक फंगस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए डॉक्टरों की टीम शब रोज मरीजों पर नजर रखते हुए अब तक 30 सर्जरी की गई और निजामाबाद जनरल हॉस्पिटल के रियासत गिर सतह पर एक खुसूसी मुकाम हासिल हुआ है, जो निजामाबाद के डॉक्टरों के लिए काबिल फख्र है। एमसेट के लिए तलबा का जबरदस्त रद्द-ए-अमल, 2.42 लाख दरख्वास्तें वसूल। रियासत में जारिया साल एमसेट के लिए तलबा की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। ताहल तकरीबन 2.42 लाख तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 15,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी के बाद इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमत ने इस साल इंटरमीडिएट के इम्तहानात को मनसूख करते हुए फीस दाखिल करने वाले तमाम तलबा को कामयाब बनाया है। नताइज की भी इजराई अमल में लाई गई है, जिसकी वजह से एमसेट की दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है। साथ ही इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिला लेने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अभी तक एमसेट के लिए जुमला 2,42,825 दरख्वास्तें वसूल हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए 1,59,902 दरख्वास्तें और एग्रीकल्चर और मेडिकल के लिए 82,923 दरख्वास्तें वसूल हुई है। बगैर किसी जुर्माने के 8 जुलाई तक 500 रुपये जुर्माने के साथ 29 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल करने की तलबा को सहूलत फराहम की गई है, जबकि 4, 5, 6 अगस्त को इंजीनियरिंग, 8 और 10 को एग्रीकल्चर एंड मेडिकल के इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है। इस साल पॉलीसेट के लिए भी बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हुई है। गुज़िश्ता साल 73,920 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। जारिया साल 1,02,495 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की है। जारिया साल पॉलीसेट के लिए 28,575 ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई है। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से 317 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए 317 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। सरकारी दवाखानों में जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों की फराहमी के जरिए तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है। रियासत भर के तमाम सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 20,000 जायद बिस्तरों के इंतजाम का फैसला किया है। इनमें से 10,000 सरकारी दवाखानों में दस्तयाब रहेंगे। ये तमाम इजाफी बिस्तर बच्चों के इलाज के लिए मुख्तस किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत ने दवाखानों में 55,442 बिस्तरों का इजाफा किया था। बच्चों के इलाज से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 133.9 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है, जिसमें से 122.34 करोड़ मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 1,200 पेडियाट्रिक ICU बेड्स का इजाफा किया जाएगा। सर्जिकल आलात और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए 7.88 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना
में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद हुकूमत ने सरकारी और खानगी दवाखानों के लिए ऑक्सीजन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। काम का कहना है कि इम्कानी तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा नहीं होगी। हुकूमत ने 103 करोड़ के खर्च से सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए हैं। इनमें से 51 प्लांट्स 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि 61 प्लांट्स की सलाहियत 500 लीटर फी मिनट है। 133 सरकारी दवाखानों में 17,500 ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों का इजाफा किया गया, जिस पर 53.58 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सोशल मीडिया और तेलुगु न्यूज चैनल्स की दहशत, बोधन में दहशतगर्दी की गिरफ्तारी की अफवाहें, पुलिस ऑफिसर की अदम तौसीक। गुज़िश्ता शाम से सोशल मीडिया और तेलुगु न्यूज चैनल्स पर बोधन में रूपोश दहशतगर्द की गिरफ्तारी की खबरें नुमाया तौर पर बताई जा रही हैं और आज बास तेलुगु रोजनामों में भी स्पेशल टीम के हाथों एक नौजवान दहशतगर्द की गिरफ्तारी के ताल्लुक से छपी खबर की तौसीक के लिए नुमाइंदा सियासत बोधन ने सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन इस रामन से रब्त पैदा करने पर इन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। वाज़ेह हो के रैपिड एक्शन फोर्स के गुज़िश्ता रोज बोधन शहर के मुख्तलिफ में फ्लैग मार्च का बाज़ अफराद गलत मतलब अख्ज़ करते हुए इस स्पेशल फोर्स के फ्लैग मार्च से जुड़कर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर रामन ने बोधन शहर में किसी दहशतगर्द की रूपोशी की खबर को बेबुनियाद करार दिया। जिले में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दीवार और झाड़ गिरने के वाक़यात। जिले निजामाबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिले निजामाबाद के 32 मंडलों में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से काश में इजाफा देखा जा रहा है। छोटी नदियों के लबरेज होने के सबब बाज़ मौज़ूआत से राब्ता टूट गया है। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बाबली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए जाने से प्रोजेक्ट में 16,800 क्यूकस पानी दाखिल हो रहा है। किशन रेड्डी को वजीर सियाहत व सकाफत का कलमदान जिम्मेदारी संभाल ली। जी किशन रेड्डी ने आज वजीर सियासत व सकाफत के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। गुज़िश्ता रोज मोदी काबीना में हुए रद्दोबदल में इनका दर्जा बढ़ाया गया था। पहली मरतबा मोदी काबीना में ममलिकती वजीर दाखिला बनाए जाने के तकरीबन 25 माह और 7 दिनों के बाद हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले जी किशन रेड्डी के ओहदे को गुज़िश्ता रोज हुई काबीना तौसी में बढ़ाया गया था। आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भवन में अरकान खानदान की मौजूदगी में इनके नई जिम्मेदारी संभालने के सिलसिले में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में मरकजी ममलिकती वजीर सियाहत अजय भट्ट, मरकजी ममलिकती वजीर सकाफत श्री पदनायक, मीना कशिलेखी और लेडरान मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू गोवर्धन की शरीकत की आखिरी रसूमात में असम्बली स्पीकर व रियासती वजीर व दीगर वज़रा ने शिरकत करके इनके जसद खाकी पर खिराज तहसीन पेश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुद्र मंडल का दौरा करके रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाकर पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत शजकारी अंजाम दी। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर ईरा बेली दियाकर राव के हमरा वेलपुर देहात में मुनाकिदा पहले प्रगति कामों का जायजा लेकर मुकामी अवाम को खुश्क व तर कचरे से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई। ईद उल अज़हा के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात व साफ सफाई के लिए मजलिसी वफद के डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल की क़यादत में बल्दी कमिश्नर जितेश्वर पाटिल से मुलाकात व नुमाइंदगी। ताजरीन जमियतुल कुरैश मसलक कॉन्ट्रैक्टर की ज़ियादतियों का शिकार, दफ्तर बल्दिये पर धरना और कमिश्नर को याददाश्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।